हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पावर ऑफ फार्मेसी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे चिस्टानकोल टेबलेट की संपूर्ण जानकारी, यानी चिस्टानकोल टेबलेट क्या होती है, इंट्रोडक्शन क्या है, इसका कंपोजिशन क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, यूज़, डोज एंड साइड इफेक्ट, यानी इसका पूरा डिटेल में जानेंगे इस टेबलेट के बारे में। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जब भी सर्दियों का मौसम आता है तब भी एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी जुकाम की प्रॉब्लम। इस कंडीशन में सबसे मोस्ट पॉपुलर टेबलेट होती है चिस्टानकोल्ड, जो कि सबसे ज़्यादा मार्केट में बेची जाती है या इसको परचेस किया जाता है। तो ये जो चिस्टानकोल्ड टेबलेट होती है, सिप्ला कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, जिसका कंपोजिशन देख लेते हैं पहले, जो कि मार्केट में चिस्टानकोल्ड के नाम से अवेलेबल होती है। इसको आप इजीली परचेस कर सकते हैं। ये एक OTC मेडिकेशन होती है, यानी ओवर द काउंटर होती है। आप इजीली जाके कोई भी मेडिकल स्टोर से जाके परचेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए कंपोजिशन देख लेते हैं। इसका जो कंपोजिशन होता है, यानी इसमें जो साल्ट ऐड किए गए हैं, सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg होता है और फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड होता है 10 मिलीग्राम, यानी 10 mg होता है, और पैरासीटामॉल 325 मिलीग्राम। जो तीनों साल्ट इस टेबलेट में देखे जाते हैं। अब इनके साल्ट का जो वर्क होता है, यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी किस तरह से ये साल्ट वर्क करते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि हम इस टेबलेट की संपूर्ण जानकारी लेंगे कि कौन कौन से साल्ट ऐड किए गए, इनका वर्क क्या है। तो जो सिट्रीजिन होता है, एंटी हिस्टामिन कैटेगरी से बिलोंग करता है, यानी ये हिस्टामिन के रिलीज को प्रिवेंट करता है, रोकता है। तो जो पेशेंट में सिम्टम आते हैं, लाइक कॉमन कोल्ड में नाक बहना, रनी नोज़, स्नीजिंग एंड अदर सिम्टम हैं, तो उस कंडीशन में एंटी हिस्टामिन दिया जाता है, यानी एंटी एलर्जिक इसको कहा जाता है, यानी एलर्जिक रूप में नाक बहना, आँखों से पानी आना, उस कंडीशन में, और किसी भी प्रकार की एलर्जी हो उस कंडीशन में भी सिट्रीजिन का यूज़ किया जाता है। और जो सेकेंड साल्ट है फिनाइल एफ्रिन, इसका जो वर्क होता है डिकंजेस्टेंट के रूप में, यानी कि स्टिफी नोज़, यानी नेज़ल डिकंजेशन हो गया, यानी कि आपकी नाक बंद हो गई है, म्यूकस वहाँ पे ज़्यादा बन रहा है, उस कंडीशन में फिनाइल एफ्रिन साल्ट होता है उसमें, जो चिस्टानकोल टेबलेट में, तो वो डिकंजेस्टेंट के रूप में काम करता है, यानी कि आपकी बंद नाक को ओपन करने में हेल्प करता है। पैरासीटामॉल होता है जो 325 mg होता है, जो कि एंटीपायरेटिक, यानी कि फीवर को, यानी टेम्परेचर को कम करेगा, और एनाल्जेसिक इफेक्ट भी होता है, यानी कि दर्द भी होगा। अगर बॉडी पेन सिंपल है, कुछ है, तो उस कंडीशन में भी पैरासीटामॉल काफ़ी वर्क अच्छा करता है। तो काफ़ी बढ़िया टेबलेट है, इसको आप इजली परचेस कर सकते हैं। अब जान लेते हैं इसका यूज़ क्या होता है। मेन फोकस है हमारे यूज़ पे। तो इसका यूज़ जो मोस्टली होता है कॉमन कोल्ड कंडीशन में होता है, यानी अगर आपको जुकाम है तो आप इसको टेबलेट को ले सकते हैं। जुकाम में बहुत सी कंडीशन होती हैं, आपको क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, उस कंडीशन के हिसाब से कुछ यूजेस हैं। लाइक रनी नोज़, आपकी नाक बह रही हो, उस कंडीशन में से लिया जाता है। स्नीजिंग, यानी छींक आ रही हो आपको बार बार। नोज़ स्टिफनेस, जैसे नोज़ नेज़ल कंजेशन, जैसे हमने आपको बताया, नेज़ल कंजेशन यानी कि म्यूकस यहाँ पे ज़्यादा जम जाता है, जिसकी वजह से नाक से आप इजीली सांस नहीं ले पाते हैं, उस कंडीशन में बंद नाक हो जाता है, उस जो कि तुरंत ही आपके नाक को ओपन करेगा फिनाइल एफ्रिन। और जो यूजेस हैं इसके, वाटरी आइज, यानी आँखों से हल्का हल्का पानी सा आना जुकाम की वजह से, उस कंडीशन में भी लिया जाता है। बुखार होना, यानी आपको जुकाम के साथ बुखार भी है, बॉडी पेन भी, यानी कि आपके शरीर में बॉडी पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, हल्का हेडेक भी हो रहा है, उस कंडीशन में भी इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है, जो कि काफ़ी बेनिफिट है। और इसकी डोज़ की बात करते हैं तो जो डोज़ है मेनली अपने डॉक्टर के सलाह के द्वारा ही लिया जाता है, एडवाइस बाय डॉक्टर। डॉक्टर के सलाह से कोई भी मेडिसिन लें तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। जो इसकी नॉर्मल डोज होती है, एडल्ट डोज होती है, ट्यूस अ डे, यानी दिन में 2 बार दिया जाता है। और अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा कंडीशन, यानी बहुत ज़्यादा नोज़ स्टिफनेस है, बहुत ज़्यादा जुकाम है, उस कंडीशन में 3 बार भी दिया जा सकता है।
इसको खाना खाने के बाद यानी आफ्टर मील इसको लेना है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं लाइक ड्रोजीनेस, नोजिया। ड्रोजीनेस मीन हल्का सा आपको चक्कर सा हो सकता है। ड्रोजीनेस, नोजिया, उकाई, फैटिक, थकान आ सकती है। ड्राइनेस इन माउथ यानी आपके माउथ में सूखापन आ सकता है यानी आपका मुंह सूख सकता है इस टेबलेट को लेने के बाद। हेडेक भी हल्का हो सकता है। वोमिटिंग यानी वोमिटिंग भी हो सकती है। ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट थे। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो बने रहिए इस चैनल पे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ लाइक करें और शेयर करें।